जो टॉपिक्स कवर करेंगे, तो एक तो ये है कि इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। जो जो पार्टिसिपेंट्स है, तो मेरे ख्याल से वो 8 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो वो बेसिक्स पे ही हम बात कर लेंगे कि रिसर्च क्या चीज़ है। और पहले तो आप लोग रिसर्च को जान लें, फिर उसके बाद आप लोग जब अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं, तो फाइनल प्रोजेक्ट में आप टॉपिक को चूज करते हैं, थीसिस पे लिखते हैं, प्रपोजल लिखते हैं, उसके बाद थीसिस लिखते हैं, उसके फिर डिफेंसेस होते हैं, प्रपोजल डिफेंस और थीसिस डिफेंस। तो आपने अपने रिसर्च के लिए टॉपिक किस तरह चूज करना है। ये रिसर्चर्स कहते हैं कि आपका रिसर्च 70-80% वो आपके टॉपिक पे बेस करते हैं, कि आपका टॉपिक इजी हो, आपने टॉपिक सही से लिख किया हो, तो आप आगे अपना रिसर्च प्रोजेक्ट इजीली वो कर लेंगे। लेकिन अगर आपके टॉपिक में ही प्रॉब्लम हो, तो फिर आगे आपको मसला बन सकता है इसमें। अच्छा, तो आपने टॉपिक भी वो सेलेक्ट कर लिया, आपको टिप्स आते हैं जिस पे आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर आपने वो कौन से स्टेप्स लेने हैं कि इसमें आप अपने रिसर्च को कंडक्ट करें। आपने अपने वो कौन से स्टेप्स लेने हैं कि आप अपने रिसर्च स्टडी को डिज़ाइन कर लें। तो ये चंद चीज़ें, 3 बातें हम इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। रिसर्च क्या चीज़ है? अगर हम रिसर्च की बात कर लें, तो रिसर्च को आसान अल्फाज में अगर हम वो डिफाइन कर ले, तो हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन अभी तक नाउन नहीं है, तो आप उस सोल्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम रिसर्च कह सकते हैं। यानी एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन किसी को वो पता नहीं है, तो आप उस पे फिर सर्च करेंगे, डिफरेंट नाउन चीज़ों से आप उसको, उसके रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, फिर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सॉल्व करने के लिए आप स्ट्रगल करेंगे। आप डिफरेंट स्टेप्स लेंगे, आप डिफरेंट वेबसाइट या डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, वगैरह वगैरह, जो भी आप स्टेप्स लेते हैं, तो ये सब रिसर्च में आते हैं। तो ये एक जर्नी है फ्रॉम अननाउन टू नाउन, यानी अननाउन चीज से आप नाउन चीज की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक जर्नी है रिसर्च। जर्नी है फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशंस, यानी एक सॉल्यूशन तक आप जाते हैं प्रॉब्लम से, तो एक इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक जाने में आपके जो स्टेप्स आप लेते हैं, तो ये सब चीज़ें वो रिसर्च में आ जाती हैं। तो जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है, तो वो क्या इस तरह स्टेप्स लेते हैं। तो रिसर्चर, 2 चीज़ें होती हैं इसमें। वो इस प्रोसेस में उसको नई चीज़ का सिस्टमेटिकली वो कोई नई चीज़ वो सीख लेता है, और इस तरह उसके नॉलेज में इंक्रीजमेंट हो जाती है। नई चीज़ किस तरह सीखता है सिस्टमेटिकली, यानी वो जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा, तो सिस्टमेटिकली वो उसका सोल्यूशन निकालता है। सिस्टमेटिकली इस तरह, लेट सपोज एक प्रॉब्लम है, तो उसके सोल्यूशन के लिए वो देखेगा कि ये सोल्यूशन किस तरह, पहले लोगों ने प्रॉब्लम ये सोल्यूशन किस तरह सॉल्व किया। लेट सपोज अभी रिसेंटली कोविड 19 था, सही है। तो कोविड 19 के प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, कोविड 19 को ट्रीट करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं, जो हमें उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन चाहिए थी, तो इसमें मेथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो ये तो एक नई इस तरह वायरस इस तरह वो फैला हुआ था कि लोगों को पता नहीं था कि हम क्या करेंगे इससे रिलेटेड। तो इसके क्लासेस, इसके स्पीशीज के रिलेटेड जो मेथडोलॉजी हमारे पास थे, तो वो मेथडोलॉजी यूज़ करके, जो गाइडलाइंस थी तो वो गाइडलाइन यूज़ करके, जो टूल्स थे उन टूल्स को यूज़ करके आप, वो टेक्निक्स यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक चले गए हैं। तो इस सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपने डिफरेंट गाइडलाइंस को अडॉप्ट किए, डिफरेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट किए, डिफरेंट वो टूल्स को अडॉप्ट किए, तो तभी आप उस सोल्यूशन तक पहुंच गए हैं। जब आप उस सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, तो आपको एक रिजल्ट मिल जाता है। वो रिजल्ट अथेंटिक होता है। अथेंटिक इसलिए होता है कि आप सिस्टमेटिकली उस प्रोसेस पे आ जाते हैं। आप टूल यूज करते हैं, आप गाइडलाइन यूज करते हैं, आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, तो आप सिस्टमेटिकली उस प्रोसेस पे आ जाते हैं, तो आपको रिजल्ट जब मिल जाते हैं, तो रिजल्ट जो होते हैं वो अथेंटिक होते हैं। रिजल्ट आप लोगों का वो चैलेंजेबल होते हैं। आपको कोई चैलेंज करे कि मैं ये रिजल्ट नहीं मानता, तो बिल्कुल आपको चैलेंज कर सकते हैं। आपके पास उसकी चैलेंज अपने वो रिजल्ट्स की जस्टिफिकेशन के लिए पूरे वो गाइडलाइंस हो सकते हैं। आपका रिजल्ट जो होते हैं वो वैल्यूएबल होते हैं। तो मेरी इन बातों से आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि गूगल पे एक आम सर्च होता है। लेट सपोज मैं सर्च कर लूँ व्हाट इज फ्रोजन शोल्डर, मैं आम सर्च कर लूँ व्हाट इज एक्सरे, व्हाट इज फला फला, जो भी आप सर्च करते हैं, तो ये एक आम सर्च है, सही है।
और गूगल पे, गूगल स्कॉलर पे या पबमेड पे जो हमारे सर्च इंजन्स है जिस पे हमें रिसर्च आर्टिकल्स मिलते हैं, आप उस पे सर्च करते हैं, तो इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि जो गूगल पे आप लोग को सर्चेस मिलते हैं, तो वो तो मैं इजीली इस तरह कर सकता हूँ कि मैं एक आर्टिकल लिख दूँ, मैं गूगल पे पेस्ट कर लूँ, ना तो मैंने कोई रिसर्च किया हुआ है, ना तो मैंने इस पे कोई इस तरह वो सिस्टमेटिकली मैंने प्रोसेस किया हुआ है। जस्ट मैं एक अपने अपने आप से एक आर्टिकल लिख दूँ, अपने लिए वेबसाइट बना लूँ, मैं सर्च कर लूँ, तो ये गूगल जो है, गूगल पे जो हमें मिलते हैं, तो ये वो ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं होते। लेकिन जब हम गूगल स्कॉलर में जो हमारे सर्च इंजन हैं, जहाँ पर हमें रिसर्च आर्टिकल्स मिलते हैं, पब्लिश्ड आर्टिकल, हम उसमें सर्च करते हैं, तो हमें इस तरह आर्टिकल्स मिल जाते हैं कि वो ऑथेंटिक होते हैं, वो चैलेंजेबल होते हैं, वो वैल्यूएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर एक सिस्टमेटिकली एक प्रोसेस हो चुका होता है। लोग उस पर सर्च करते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। तो बात यह है कि रिसर्च एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, फ्रॉम अननाउन टू नाउन। ये आप एक प्रॉब्लम से, अननाउन चीज से सिस्टमेटिकली आप एक प्रोसेस करते हैं ताकि आपको एक ये चीज नाउन हो जाए। तो दो आप नई चीज को सीख लेते हैं सिस्टमेटिकली, और आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाता है इसमें। तो रिसर्च में यही चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस पे कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन जो भी आप रिसर्च करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज एक कॉमन कंडीशन है जिससे हर एक फेमिलियर होगा, लो बैक पेन। सही है, लो बैक पेन है। अभी लेट्स सपोज मैं लो बैक पेन पे रिसर्च कर रहा हूँ। अभी लो बैक पेन बहुत ब्रॉड टर्म है। रिसर्च करने के लिए फ्रॉम मोर जनरल टू आपने मोर स्पेसिफिक आना है, एक पिन पॉइंट पे आपने आना है, आपने बहुत स्पेसिफिकली एक चीज को फाइंड करना है, जनरली आप नहीं कर सकते हैं। अभी लेट सपोज मैंने लो बैक पेन लिया है, सही है। मैं चाहता हूँ कि मैं लो बैक पेन पे रिसर्च कर लूँ। अभी मैं लो बैक पेन पे किस तरह रिसर्च करूँगा? लो बैक पेन के मैं काजेज देख लूँ, मैं लो बैक पेन के रिस्क फैक्टर्स देख लूँ, मैं लो बैक पेन की एपिडेमियोलॉजी देख लूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेल में ज़्यादा होते हैं, फीमेल में ज़्यादा होते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि ये यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा होते हैं, ये जीरियाटिक पॉपुलेशन में ज़्यादा होते हैं। मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे लो बैक पेन पे वो काम कर सकता हूँ। मैं टॉपिक को चूज कर लूंगा, जो मेरा टॉपिक है। किस तरह चूज करना है वो बाद में मैं बताता हूँ। लेकिन आपने टॉपिक चूज कर लिया, आप उस टॉपिक पे फिर डेटा कलेक्शन करेंगे। आप अपने लिए डिफरेंट जो भी आपका टॉपिक होगा उसके रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर वो जब डेटा कलेक्ट हो जाए, सब आपके पास डेटा आ जाए, तो आप उस डेटा को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एक तज्जिया निकालेंगे, अपने डेटा की समरी निकालेंगे। लेट सपोज आपने इस टॉपिक पे, लो बैक पेन पे, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ कि मैं ये सर्च करना चाहता हूँ कि लो बैक पेन यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा है या जीरियाटिक पॉपुलेशन में। और मैं साथ में ये देखना चाहता हूँ कि यंगर में क्यों ज़्यादा है और जीरियाटिक पॉपुलेशन में क्यों ज़्यादा है। बस मैं इस पे देखना चाहता हूँ। तो मैंने वो यंग पॉपुलेशन जो होते हैं मैंने उससे भी डेटा ले लिया, जो जीरियाटिक पॉपुलेशन है मैंने उससे भी डेटा कलेक्ट कर लिया। मेरे पास डेटा भी पड़ा हुआ है। लेट सपोज 50 पेशेंट्स इस तरह के वो यंग हैं, और 50 पेशेंट इस तरह के वो ओल्ड पॉपुलेशन है, जीरियाटिक पॉपुलेशन है। अभी इस डेटा मेरे पास वो रॉ फॉर्म में है, इसका कोई फायदा नहीं है अगर मैं इसका एनालिसिस ना करूं। तो एनालिसिस मैं करूंगा। एनालिसिस का मतलब ये है कि मैंने मेरे जो टारगेट्स थे, मेरे जो गोल्स थे, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, मैं इससे अभी इस डेटा से फाइंड करूंगा। तो मैं अगर जस्ट फ्रिक्वेंसी फाइंड करना चाहता हूँ कि लेट सपोज 100 पेशेंट में यंगर पॉपुलेशन में कितना ज़्यादा है और लो बैक पेन और ओल्डर में कितना है, तो फ्रिक्वेंसी भी फाइंड कर सकता हूँ। मैं अगर किसी कास्ट के साथ इसका एसोसिएशन देख लूं कि यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा है क्योंकि इसमें कास्ट ये है, जीरियाटिक पॉपुलेशन में ज़्यादा है क्योंकि इसका कास्ट ये है, तो मैं डिफरेंट तरीके से इसकी एनालिसिस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपने डेटा कलेक्शन करना है एक सिस्टमेटिक तरीके से। उसके बाद उस डेटा का हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, रिजल्ट्स निकाल लेते हैं हम। लेट सपोज अभी पिशावर में कितने लोग हैं हमें पता नहीं है, पिशावर में तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अभी मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मेरा तो इतना एक्सेस नहीं है कि मैं पिशावर के सभी लोगों से डेटा कलेक्ट कर लूँ, सबसे मैं डेटा भी कलेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा? तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैं उसमें सैंपल साइज अपने लिए निकाल सकता हूँ। यानी मैं कुछ खास लोगों को लेके किस तरह निकालना है सैंपल साइज, उसके भी अपने मेथड्स है फिर। तो कुछ लोगों से मैं डाटा लेके मैं फिर जनरलाइज रिजल्ट बता सकता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पर 100 पेशेंट्स हैं और मैंने 30 पेशेंट से डेटा कलेक्ट किया है, तो 30 में ये रिजल्ट आया, तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि 100 पेशेंट में भी इस तरह होगा। तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन, उसके बाद एनालिसिस होता है।
एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन, कि आपने इसको, इस डेटा को इंटरप्रेट किस तरह कर रहे हैं, मतलब आपने इससे अपने रिजल्ट किस तरह निकालने हैं। जब रिजल्ट आपके सामने आ जाते हैं तो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आता है। तो रिसर्च जो है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन हो गया। फिर रिसर्च के हमारे पास दो थे मेनली, बड़े बड़े जो हम बात कर ले तो दो टाइप्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव में जस्ट आप लोग इतना याद रखिए कि क्वांटिटेटिव में हम टेस्ट वगैरह करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, सही है, हमारे पास स्टेटिस्टिकल वैल्यूज आते हैं। और जो क्वालिटेटिव होते हैं तो उसमें थिंकिंग प्रोसेस आ जाते हैं, फिनोमेनाज आ जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमारे किसी न्यूमेरिकल स्केल पर वो मेजरेबल ना हो। सेलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक, अभी आप सोच रहे हैं कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, सही है। तो आप जब रिसर्च करना चाहते हैं तो आप अपने टॉपिक को किस तरह चूज करेंगे, वो क्या स्टेप्स होने चाहिए कि आप उसको आपके पास हो और आप उस टिप्स टिप्स पे या स्टेप्स पे चले जाएं और आप अपने लिए टॉपिक को चूज कर लें। तो क्या रिसर्च टॉपिक को चूज करने के लिए हमारे पास क्या वो क्राइटेरिया, क्या टूल हो सकते हैं। कुछ चीज़ें आप लोग अपने जहन में याद रखेंगे, एक रेलेवेंस है, एक इनोवेशन है, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एथिकल कंसिडरेशन। इन चीज़ों का क्या मतलब है। सबसे पहली बात यह है कि आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो वो रेलेवेंट होना चाहिए, आपके फील्ड का रिलेटेड होना चाहिए। लेट सपोज मैं फिजिकल थेरेपी फील्ड का बंदा हूँ और मैं रिसर्च करना चाहूँ, मैं इस पे रिसर्च करूँ कि कौन सी टेक्नोलॉजी फलानी चीज़ में ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन सी टेक्नोलॉजी फलानी चीज़ में ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ये मैं इस पे रिसर्च कर लूँगा अपने इंटरेस्ट के लिए, लेकिन मेरे फील्ड के रिलेटेड नहीं है। तो इसका मेरे करियर पे कोई मेरा वो करियर में मुझे वो फ़ायदा नहीं दे रहा, मेरा प्रोफाइल इससे नहीं बन सकता क्योंकि ये मेरी फील्ड का नहीं है। और अक्सर इस तरह होते हैं। एक मिनट के लिए अजान हो जाए तो इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात आप लोग याद रखें कि वो टॉपिक आपकी फील्ड का रिलेटेड हो, फील्ड के रिलेटेड होना चाहिए, सही है। एक रिलेवेंस मस्ट आपने देखना है। दूसरी बात इसमें कि इनोवेशन उसमें हो। इनोवेशन मतलब ये है कि लेट सपोज आप जो भी टॉपिक पे बात कर टॉपिक देखना चाहते हैं उस पे इतने रिसर्चेज हो चुके होंगे कि बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स ने उस पे वो काम किया होगा। लेकिन जब आप उस टॉपिक पे काम करते हैं तो आपको ये बात ज़हन में याद रखना चाहिए कि मेरे इस टॉपिक में क्या इस तरह इनोवेशन है, नोबिलिटी है, क्या मैं न्यू लेके आ रहा हूँ फील्ड को, कम्युनिटी को। इस तरह कुछ नई चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ कि वो मेरे टॉपिक में है और ओल्ड रिसर्चेज में नहीं है। तो इनोवेशन मस्ट होना चाहिए। जब आपका टॉपिक रेलेवेंट हो, उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन हो, तो आप दो स्टेप्स आगे चले गए। फिर इसके बाद फिजिबिलिटी आप लोग देखेंगे। फिजिबिलिटी ये है कि आपकी वो यहाँ पर ये आपके लिए फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, सही है, कि टाइम जो है जो ये आपको वहाँ पर अलाउ कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप फिजिबिलिटी, लेट सपोज अभी रिसेंटली हमारे एक्सपीरियंस हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को हम टॉपिक दे देते हैं, वो बड़ी खुशी से ले लेते हैं वो टॉपिक, और फिर जब वो डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनको अलाउ नहीं करते। क्यों अलाउ नहीं करते, वहाँ पर हमारे रूल्स है कि हम इस तरह अलाउ नहीं कर सकते। या जो वो कंडीशन जो था हमारा रिसेंटली कोविड 19 में, तो कोविड 19 में इस तरह हो रहा था कि वो कोविड पे रिसर्चेस हो रहे थे, लेकिन कोविड के जो पेशेंट्स थे तो उनको वो एसओपीज की वजह से लोग इस तरह अलाउ नहीं होते थे कि उनसे डेटा ले लिया जाए। तो आपने इस तरह टॉपिक चूज करना है कि उसमें रिलेवेंसी भी हो, इनोवेसी भी हो, साथ में वो फिजिबल भी हो, इस तरह हो कि उसमें डेटा कलेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन आपको फिजिबल हो, आप कर सकते हो। साथ में एक्सेप्टेबिलिटी भी हो। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब ये है कि वो आपकी अथॉरिटीज़ जो है, आपके सुपरवाइजर जो है, आपकी कम्युनिटीज़ जो है, कमिटीज़ जो है, वो आपके लिए वो उनके लिए एक्सेप्टेबल भी हो। आपने इस तरह रिसर्च करना है कि आपकी फील्ड में आपके जो कमिटीज़ बनते हैं, जो अथॉरिटीज़ होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके लिए एक्सेप्टेबल हो। मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट सपोज मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ, सही है। तो मैंने इस तरह रिसर्च करना है कि वो मेरे लिए मेरी कम्युनिटी के लिए, मेरे अथॉरिटीज़ के लिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो एक्सेप्टेबल हो। अभी अगर मैं इस तरह कर लूँ कि मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ और मैं सर्जरी पे रिसर्च करना चाहूँ, मैं डिफरेंट सर्जरी पे, मैं सिस्टमेटिक जो हमारे सिस्टमिक प्रॉब्लम्स होते हैं मैं उस पर चला जाऊँ, तो मेरे डोमेन से बाहर जा रहा है। जब ये मेरे डोमेन से बाहर जाएगा, मैं रिसर्च भी कर लूँगा, मैं उस स्टडी को पब्लिश भी कर लूँगा,
लेट सपोज मैं एक जॉब के लिए अप्लाई कर लूँ, मैं साथ में ये शो कर लूँ कि मेरे पास 10 पब्लिकेशन है, 20 पब्लिकेशन है, तो मेरे वो पब्लिकेशन जो मेरे फील्ड, मेरे अथॉरिटी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेप्टेबल ना, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। सही है। तो ये आपने याद रखना है, रेलिवेंसी याद रखनी है, साथ में इनोवेशन, साथ में फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, साथ में कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आपने इस तरह टॉपिक चूज करने हैं कि आपको पता चले कि इस पे इतना खर्च आते हैं, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। आप इस तरह टॉपिक सेलेक्ट, लेट सपोज आप पिशावर में रहते हैं और आप टॉपिक इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप कहते हैं कि मैं लंदन में इसमें डेटा कलेक्शन करूंगा, तो लंदन की वीजा आपको कहाँ से मिलेंगे? फिर वो कंसल्टेंसी वालों के पास आपने जाने के क्या करना है। और साथ में एथिकल भी हो, यानी आपने कम्युनिटी को देखना है कि कम्युनिटी में जो चीज़ें एथिकल में आते हो, एथिक्स में। लेट सपोज हमारे कम्युनिटी में ये है कि मेल पेशेंट, मेल डॉक्टर या मेल जो है वो फीमेल से डेटा कलेक्शन या उसको ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट उस पर नहीं कर सकता, ये हमारे एथिकल कंसिडरेशन है। तो आपने इसको अपने टॉपिक में पहले से कंसिडर करना है कि आपने इस तरह टॉपिक सेलेक्ट नहीं करना कि बाद में आपको एथिकल इश्यूज आ जाए और फिर उस पर आप नहीं कर सकें। तो टॉपिक चूज करने के लिए आपने टॉपिक की रिलेवेंसी को देखना है, टॉपिक के इनोवेशन को देखना है, टॉपिक फिजिबिलिटी, टॉपिक एक्सेप्टेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एथिकल। अच्छा, ये अभी ज़्यादा हो रहे तो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। एक मैं बात करता हूँ इस पे, थर्ड थर्ड जो हमारा टॉपिक वेबिनार का वो टॉपिक था, वो ये था कि क्या स्टेप्स होने चाहिए कि आप अपने रिसर्च को कंडक्ट करें और डिज़ाइन करें। तो ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले, जब आप अब फ्रेश हैं, आप चाहते हैं कि मैं रिसर्च कर लूं, तो सबसे पहले आपने ये करना है, अपने टॉपिक के बारे में सोचना है कि क्या वो मेरा टॉपिक होना चाहिए। एक क्वेश्चन है राइस के लिए अपने जहन में कि मैं इस पे, लेट सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि प्लांटर फिशियाटिस कितने लोगों में है, मैं देखना चाहता हूँ कि लो बैक पेन कितने पेशेंट्स में, कितने लोगों में है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। एक किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में जो आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड, जो आपके इंटरेस्ट हो, वो क्वेश्चन आप राइज कर ले जहन में, एक टॉपिक के बारे में सोच ले। फिर उस टॉपिक, जब आप टॉपिक के बारे में सोच लेते हैं, एक डिजीज को, एक प्रॉब्लम को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उस टॉपिक को आप अपने रिसर्च डिज़ाइन को अपने ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कर लें। लेट सपोज आपका ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन, जो जो आपका क्या होते हैं, टॉपिक होते हैं, सही है, आप उस टॉपिक के रिलेटेड अपने रिसर्च डिज़ाइन का भी सोचेंगे। लेट सपोज अभी आप कर रहे हैं कि मैं ये एक्सरसाइज दे दूं तो इसके ये फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो अभी आप एक्सपेरिमेंटल पे जा रहे हैं, सही है। इस तरह हो सकते हैं कि आप जस्ट ये देख रहे हैं कि ये कितने लोगों में ये डिजीज़ हो रहा है, तो आप क्रॉस सेक्शनल पे आ रहे हैं, सही है। आप ये करना चाहते हैं कि जितने भी इस प्रॉब्लम के रिलेटेड आर्टिकल्स हुए हैं मैं उन सब का रिव्यू कर लूँ, आप सिस्टमेटिक रिव्यू पे आ रहे हैं। तो आप अपने अपने टॉपिक के ऑब्जेक्टिव के साथ आपने फिर वो स्टडी डिज़ाइन को मैच करने की, ये मैच हो रहा है या मैच नहीं हो रहा। और फिर क्लियरली अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर ले। आपके वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? आपके वेरिएबल्स, लेट सपोज आप लो बैक पेन पे कर रहे हैं, तो लो बैक पेन आपका वेरिएबल हो सकते हैं, जो जो आपके टॉपिक में टर्म्स आते हैं, कीवर्ड्स आपके वेरिएबल हो सकते हैं। फिर आप अपने सैंपल साइज को देखेंगे। सैंपल का मतलब ये है, अ, इसमें कितना टाइम है? 10 मिनट से 10। अच्छा, सैंपल का मतलब ये है कि जितने भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन लेट सपोज पूरे पिशावर है, तो पूरे पिशावर से तो आप डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। आप इस तरह डेटा कलेक्ट करेंगे कि आप उन लोगों से डेटा ले ले कि उससे आप जनरलाइज करें। लेट सपोज एग्जांपल देते हैं, मैं लो बैक पेन पे इसलिए बात करूं कि ये कॉमन कंडीशन है, हर कोई इसके साथ फेमिलियर है। आप ये देखना चाहते हैं कि लो बैक पेन कितने लोगों में है, मेल में ज़्यादा है, फीमेल में ज़्यादा है, यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा है, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में ज़्यादा है, और पिशावर में आप देखते हैं, तो पूरे पिशावर से तो आप डेटा नहीं ले सकते। आप पिशावर की पॉपुलेशन को फाइंड कर ले, आपको नहीं पता पिशावर की पॉपुलेशन, लेट सपोज आप 20,000 20,000 जो हमारे सैंपल साइज के कैलकुलेटर्स होते हैं, फिर अगर नेक्स्ट इस पे बात चली तो इंशाल्लाह फिर वो कर लेंगे। तो 20,000 आप वो पुट कर ले, सही है। आपको जो सैंपल मिलेगा, सैंपल मतलब है कि आप इन लोगों से डेटा ले लो और फिर अपने रिजल्ट्स को इन पूरे पिशावर पे आप जनरलाइज कर सकते हैं। तो एक किस्म का आप फिल्टर कर लेते हैं अपने पॉपुलेशन को। फिर डेवलपिंग द टूल्स एंड डिफाइनिंग द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। आपने टॉपिक भी चूज कर लिया, साथ में आपने ये भी चूज कर लिया कि आपका कौन सा स्टडी डिज़ाइन है, साथ में आपको वेरिएबल्स भी मिल गए, आपको अपने स्टडी जिससे आपने डेटा कलेक्ट करना है, आपको वो लोग भी पता चले। आपने अपने टूल डेवलप करने हैं, आपने किस तरह डेटा कलेक्ट करने हैं। थ्रू क्वेश्चनर आप लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, थ्रू ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, डिफरेंट वो तरीके हैं।
आप डेटा कलेक्शन टूल सब कुछ आपको फाइंड हो गया, उसके बाद अपना वो रिसर्च स्टार्ट कर लें। आप जैसे ही अपने रिसर्च स्टार्ट कर लेते हैं, फिर अपने डेटा डेटा कलेक्शन के प्रोसेस को आप मॉनिटर करते जाएं। फिर डेटा कलेक्ट हो जाए, आप उस डेटा से एनालिसिस कर ले, अपने लिए रिजल्ट्स निकाल ले। रिजल्ट्स आपके आगे, तो इसके आगे फिर आप लोग रिसर्च रिपोर्ट लिख दें, आप थीसिस पर लिख दिए, डिस्कशन, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अपने अभी जो आप लोग रिसर्च प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट से मेजोरिटी, तो मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स आप लोग करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग साइनोसिस डिफेंस करेंगे। प्रपोजल डिफेंस, प्रपोजल में आप लोग इस तरह करते हैं, आप उन्हें एग्जामिनर्स को शो करते हैं कि सर मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, मैं इस पे रिसर्च करना चाहता हूँ। आप एक समरी पेश करते हैं कि आप फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें वो करते हैं। फिर रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें होती है, अलग से एक टॉपिक है, लेंथी। फिर जब आपका प्रपोजल आप लिख देते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, तो इसके बाद आप लोग फिर थीसिस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो थीसिस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर लिखते हैं, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर होते हैं, फिर उसके बाद मेथडोलॉजी का चैप्टर होते हैं। साथ में आप लोग ये लिखेंगे भी, आप डेटा कलेक्शन भी करेंगे। फिर उसके बाद रिजल्ट्स का चैप्टर होते हैं कि उसमें आपने जितना डेटा कलेक्ट किया होगा, आप उसके एनालिसिस करेंगे, डेटा डेटा एनालिसिस करेंगे, अपने लिए रिजल्ट्स निकालेंगे। और एंड में लास्ट चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर, उसमें आप डिस्कशन करते हैं कि आपके रिजल्ट्स प्रीवियस रिसर्चेस के साथ मैच हो रहे या मैच नहीं हो रहे। अगर मैच हो रहे हैं तो क्यों मैच हो रहे हैं, नहीं मैच हो रहे तो क्यों नहीं मैच हो रहे, तो आपने जस्टिफाई करने हैं। और एंड में आप लोग रेफरेंसेस दे देते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च, और हाउ टू चूज अ रिसर्च टॉपिक, एंड वो क्या स्टेप्स होने चाहिए कि आप अपने रिसर्च को डिज़ाइन कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट्स रहते हैं इस सेशन में। जी। Anyone have any query related to these three topics? So you can ask me. सर समझ आ गई है, थैंक यू सो मच। Okay, welcome. थैंक यू सर, कोई इशू। चलिए ठीक है, हम वाइंड अप कर लेते हैं। थैंक यू सो मच आपके ज्वाइन करने का, सबका। उम्मीद है कि ये फ्रूटफुल होगा आपके लिए, आपको गाइडेंस मिली होगी इसके रिलेटेड। फिर भी आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए रिसर्च के रिलेटेड, तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।